कल के सपने पीढ़ियों के नक्श दिखाते हैं कि हम भूल न जाएं मंजिल का पता। दिखाते हैं अनदेखी अनसुनी आहट कि आप रहें खबरदार। बनते रहें उम्मीदों के महल, परवाज के पर न थकें, रुके न आसमानी पहल, ताकि सजग रहें सरमाएदार, छूटे न आपके सरोकार, तरक्की कहीं तमाशा न बन जाए, कमजोर न पड़े हक में उठे हाथ, हरदम आपके साथ कोशिश के कदम उठाते हैं हम। नमस्कार, श्री टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं खास सुर्खियां और हलचलें। निर्वाचन शाखा कर्मचारी को कलेक्टर की फटकार पर लामबंद हुए कर्मचारी संघ अध्यक्ष के नेतृत्व में चर्चा के बाद हुआ पटाक्षेप। गर्ल्स कॉलेज स्ट्रांग रूम से वितरित होगी निर्वाचन सामग्री तथा ईवीएम मशीनें। मतदान दल रवानगी की पूर्व तैयारियां पूर्ण। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में नेता कार्यकर्ताओं द्वारा जनसंपर्क। कांग्रेस के प्रचार अभियान ने नहीं पकड़ी गति। जिला निर्वाचन कार्यालय से चाही गई जानकारी कलेक्टर तक पहुंचने में हुए विलंब के चलते कर्मचारी को पड़ी फटकार ने धूल पकड़ लिया है। कर्मचारी संघ अध्यक्ष के नेतृत्व में लामबंद हुए कर्मचारियों की कलेक्टर से चर्चा के बाद गलतफहमी दूर होकर मामले का पटाक्षेप हो गया। कलेक्टोरेट परिसर में सोमवार को कार्यालय खुलने के बाद नवागत कलेक्टर डॉक्टर संजय गोयल द्वारा शनिवार शाम निर्वाचन शाखा के कर्मचारी शिव कुमार सिंह चौहान को मांगी गई जानकारी नहीं देने पर लगाई गई फटकार पर कर्मचारी लामबंद हो गए। कलेक्टर कार्यालय के सामने तृतीय वर्ग राज्य कर्मचारी संघ जिला इकाई अध्यक्ष दीपक सुराना के नेतृत्व में कर्मचारी काम बंद कर एकत्र हो गए। कर्मचारी संघ अध्यक्ष दीपक सुराना के नेतृत्व में कलेक्टर से मिले कर्मचारियों ने कर्मचारी से हुए दुर्व्यवहार पर नाराजगी जताई। कलेक्टर ने बताया कि सारा वाकया गलतफहमी की वजह से हुआ। कर्मचारी ने संबंधित अधिकारी को चाही गई जानकारी दे दी थी, मुझ तक नहीं पहुंची थी। कर्मचारी नेता दीपक सुराना ने कलेक्टर से हुई चर्चा से संतुष्ट होकर मामले के पटाक्षेप की जानकारी दी। परसों की घटना है। परसों करीब 4 बजे करीब साहब ने मेरे बुलाया था और बजट से संबंधित जानकारी वो चाह रहे थे। जो जानकारी मैं एक दिन पहले हमारे डिप्टी इलेक्शन अफसर को मैं दे चुका था। उनके व्यस्तता के कारण शायद ये वो उनको अपनी जानकारी दे नहीं पाए और साहब के बीच में अंडरस्टैंडिंग हो गई है। उन्होंने मेरे से सीधे जानकारी मांग ली और मैं तब बता नहीं सका। मैंने कहा साहब को दे दिए मैंने, लेकिन वो बिंदुवार जानकारी चाह रहे थे तो वो मैंने कहा वो तो बनाने में टाइम लगेगा। उस पर से उन्होंने मेरे को है जो अपशब्दों का उपयोग किया उन्होंने, जिससे मेरे को बहुत दुख हुआ। आज मेरे साथी मेरे साथ हैं उसके इस घटना से, और अभी साहब ने है जो उस खेद व्यक्त किया है उस घटना को लेकर के, और अब स्थिति कलेक्टर डॉक्टर संजय गोयल ने बताया कि मैं चुनाव से ठीक पहले रतलाम आया हूं। काम का दबाव मुझ पर और कर्मचारियों दोनों पर है। कर्मचारियों के प्रति मेरे मन में कोई दुराग्रह नहीं है। चुनाव का समय है, काम ज़्यादा है, मैं भी लेट आया हूं, ठीक है, और उसमें सभी लोग तनाव में तो रहते ही हैं। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी जो हमारी क्लियर होगी आपस में। कुछ शब्दों को लेकर बताया गया कि कुछ शब्द किसी बात कही है। डांटने को लेकर उन्होंने कहा कि उन्हें ज़्यादा डांट दिया, और कुछ चीज़ें कर्मचारी के हाथ भी नहीं रहती हैं, मतलब नेचुरल है, उनके अधिकारी के हाथ में रहती हैं। उन्होंने कहा कि हमने जानकारी दे दी थी अधिकारी महोदय को, तो आप तक नहीं पहुंची, इस कारण मतलब उनको लगा, बुरा लगा, उनको मैंने डांटा। ठीक है, अब अंडरस्टैंडिंग हो गई है, समझ मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई। 2 दिन बाद
लोकसभा चुनाव 2014 को लेकर शासकीय कन्या महाविद्यालय में स्थापित स्ट्रांग रूम से ईवीएम मशीनों को मतदान केंद्रों तक पहुंचाने संबंधी कार्य के लिए पूर्व तैयारियां शुरू हो गई। गर्ल्स कॉलेज में बैरिकेड्स तथा टेंट लगाए गए। लोकसभा चुनाव 2014 को लेकर मतदान केंद्रों और मतदान दलों को रवाना करने की प्रक्रिया गर्ल्स कॉलेज स्थित स्ट्रांग रूम से ही होगी। जिला प्रशासन द्वारा गर्ल्स कॉलेज के बाहर बैरिकेड्स तथा तंबू लगा दिए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक कदम उठाए गए हैं। मतदान दलों के साथ 24 अप्रैल को मतदान से पूर्व ईवीएम मशीनें तथा निर्वाचन सामग्री का वितरण गर्ल्स कॉलेज से ही होगा तथा मतदान उपरांत ईवीएम मशीनों सहित सामग्री वहीं पर जमा कराई जाएगी। 16 मई को इसी स्थान पर मतों की गिनती होगी। लोकसभा चुनाव 2014 को लेकर कांग्रेस का चुनाव प्रचार जहां लाउड स्पीकर और पोस्टर बैनर तक ही दिखाई पड़ रहा है, वहीं भाजपा की टीमें घर घर दस्तक दे रही हैं। कोर्ट तिराहा क्षेत्र में क्षेत्रीय पार्षद के नेतृत्व में भाजपा के दल ने भाजपा से लोकसभा प्रत्याशी दिलीप सिंह भूरिया के समर्थन में जनसंपर्क किया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा लोकसभा चुनाव के लिए घोषित प्रत्याशी दिलीप सिंह भूरिया के समर्थन में वार्ड स्तर तक पार्टी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने जनसंपर्क प्रारंभ कर दिया है। कोर्ट तिराहा क्षेत्र में क्षेत्रीय पार्षद राजेश शर्मा पवन के नेतृत्व में भाजपा की महिलाओं तथा पुरुष कार्यकर्ताओं ने जनसंपर्क किया। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी को विजयी बनाने के लिए मतदाताओं से आग्रह किया। लोकसभा चुनाव का मतदान शांतिपूर्ण एवं पारदर्शिता से कराने के लिए पूरी तरह से जुटे हुए हैं। किसी प्रकार की भी कमी न रहे, इसके लिए सोमवार को संसदीय क्षेत्र के माइक्रो ऑब्जर्वर्स को प्रशिक्षण दिया गया। लोकसभा चुनाव को संपन्न कराने में प्रशासन का अमला कोई कसर नहीं छोड़ रहा। मतदान कार्य में जुटे हर विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों की ड्यूटी सुनिश्चित कर दी गई है। साथ ही उन्हें उसके लिए लगातार प्रशिक्षण दिया भी जा रहा है। प्रशिक्षण देने का दौर अंतिम चरणों में पहुंच गया है। एसडीएम सुनील कुमार झा ने बताया कि जिले के माइक्रो ऑब्जर्वर की ट्रेनिंग सोमवार को शासकीय कन्या महाविद्यालय में 2 चरणों में दी गई है। सुबह 11 बजे से रतलाम झाबुआ संसदीय क्षेत्र के ऑब्जर्वर्स ने माइक्रो ऑब्जर्वर्स को चुनाव संबंधी प्रशिक्षण दिया। दोपहर 3 बजे से उज्जैन, आलोट व नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र के माइक्रो ऑब्जर्वर को प्रशिक्षण दिया गया। अंत में खास सुर्खियां एक बार फिर से। निर्वाचन शाखा कर्मचारी को कलेक्टर की फटकार पर लामबंद हुए कर्मचारी संघ अध्यक्ष के नेतृत्व में चर्चा के बाद हुआ पटाक्षेप। गर्ल्स कॉलेज स्ट्रांग रूम से वितरित होगी निर्वाचन सामग्री तथा ईवीएम मशीनें। मतदान दल रवानगी की पूर्व तैयारियां पूर्ण। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में नेता कार्यकर्ताओं द्वारा जनसंपर्क। कांग्रेस के प्रचार अभियान ने नहीं पकड़ी गति। श्री टीवी में फिलहाल बस यहीं तक। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।